हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो ये टॉपिक जो है ये उसी टॉपिक के अंदर आता है। ये सब टॉपिक है हमारा टॉपिक जो स्टोइचमेट्रिक कैलकुलेशन था उसी का ही सब टॉपिक है, क्योंकि हमने इसके दो पार्ट्स ऑलरेडी कर लिए हैं। जो दो टाइप के रिलेशनशिप थे, मास मोल एंड मास मास रिलेशनशिप या मोल मोल रिलेशनशिप, ये हम कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था। तो अब हम करेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहती हूँ। आप पहले वो देखेंगे, हम उसको पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार बता दूं कि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है। वो ये बिल्कुल वैसा ही है। व्हेन मास और वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द मास और वॉल्यूम ऑफ द अदर सब्सटेंस। मतलब कि अगर कोई किसी भी एक का मास या फिर वॉल्यूम किसी एक रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का दिया हुआ है, तो दोनों में से किसी एक का जो अननोन है हम उससे उसको फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह की कैलकुलेशन बहुत कॉमन है हमारे स्टोइचमेट्रिक कैलकुलेशन, हमारी जो कैलकुलेशंस में आती है, बहुत कॉमन है ये। तो अब हम डिस्कस करेंगे यही पार्ट। तो चलिए पहले मैं फ़ोटो दिखाती हूँ, हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहती हूँ वो देख लेते हैं एक बार, फिर हम इस टॉपिक पर आते हैं। ओके, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शेयर। दिस इज़ द इमेज जो मैं एक्सप्लेन करना चाहती थी उस टॉपिक को शुरू करने से पहले। तो देखिए, ये एक रिवीजन है मोल्स निकालने के लिए। तो यहाँ से हम देखते हैं, दिस इज़ मोल। अगर मैं मोल को मल्टीप्लाई करती हूँ ये मोलर मास से। हमारा बेसिकली मोल क्या होता है? मास, गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन द मोलर मास, यही होता है। तो अगर मैं गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन मोलर मास इज मोल, अगर मोल को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ मोलर मास से तो हमको मिलता है मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है। सेम सिमिलरली, जो अगर हमारा मोल क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर। अगर मैं मोल को मल्टीप्लाई करती हूँ एवोगेड्रो नंबर से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो आई विल गेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सेम यहाँ पर भी है। अब ये है हमारा वॉल्यूम निकालने के लिए, क्योंकि हमने वॉल्यूम का टॉपिक करना है इसलिए मैं ये बता रही हूँ आपको। तो क्योंकि ये हम मोल्स कैसे निकालते हैं, जो वॉल्यूम एट एनटीपी जो आपको गिवन वॉल्यूम दिया होगा डिवाइडेड बाय अगर 22.4 करते तो हमको मोल मिलता है, नंबर ऑफ मोल्स। अगर वही नंबर ऑफ मोल को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 22.4 से तो हमारा आता है वॉल्यूम एट एनटीपी। तो यही जो था मेरे को आपको डिस्कस करना था, क्योंकि हमने जो टॉपिक करना है अब वॉल्यूम से रिलेटेड है, इसीलिए एक बार रिवीजन करना ज़रूरी था। तो चलिए हम टॉपिक पर चलते हैं। तो आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो इसको समझने के लिए हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, तो उससे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन, कैलकुलेट। ये है हमारा क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3 नीडेड टू सप्लाई सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर बर्निंग 112 लीटर्स ऑफ CO एट एनटीपी। तो हमें दिया हुआ है कि क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3, कितना अमाउंट ऑफ KClO3 नीडेड टू सप्लाई सफिशिएंट ऑक्सीजन, जो ये सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन हमको कहाँ रिक्वायर्ड है? फॉर बर्निंग ऑफ CO। यानी सबसे पहले तो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, CO की वैल्यू दी हुई है, तो हमें CO में कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है पहले हम वो देख लेते हैं। तो ये हमारा बन गया CO2। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, ये 1/2 हो जाएगा, या फिर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ दोनों साइड में। तो ये बन गया आपका 2, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पर ये 1 रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा बैलेंस रिएक्शन। ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमें यहाँ इस रिएक्शन से हमें क्या दिख रहा है? 2 मोल ऑफ CO रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये इस रिएक्शन से हमें पता चल रहा है। अब हमें देखना है कि गिवन कितना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO। तो देखते हैं हमारा कितना दिया हुआ है, गिवन वॉल्यूम कितना है 112 लीटर्स, डिवाइडेड बाय कितना एट एनटीपी कितना होता है हमारा, गैसेस का कितना होता है 22.4 लीटर्स। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट 5 मोल्स, यानी कि हमारा गिवन मोल नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 5 मोल्स। तो अगर 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर ऑक्सीजन कितना? 1 मोल, तो 5 मोल को कितना रिक्वायर्ड होगा? तो ऑब्वियसली उसका हाफ, तो ये हो जाएगा 2.5 मोल्स। अब हमें ऑक्सीजन पता चल गया 2.5 मोल्स इतनी रिक्वायरमेंट है।
अब हम देखते हैं कि KClO3 से कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। तो पहले KCl का रिएक्शन देखते हैं। तो KClO3 प्रोड्यूसेस KCl प्लस ऑक्सीजन। ये रिएक्शन है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए 3 है, यहाँ पर 2 है, तो मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। यानी ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर भी और इधर भी। तो अब हमारी रिएक्शन क्या रह गई? तो फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन हमारी ये रह गई। ठीक है, दिस इज अवर बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर कितने मोल्स है? ये 2 मोल्स है, और ये कितने मोल्स है? ऑक्सीजन 3 मोल्स है। यानी कि हम इसको हमें हमें कितना क्या रिक्वायर्ड है? KClO3 कितना है वो रिक्वायर्ड है। पहले हम देख लेते हैं कि देखिए यहाँ रिएक्शन से हमें पता चल 2 मोल KClO3 कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है? 3 मोल्स। यानी मैं इसको उल्टा लिख सकती हूँ, 3 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम KClO3 कितना? ये हो जाएगा आपका 2 मोल्स। ठीक है, 3 मोल्स अगर 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है तो हमें कितना, हमारे पास ऑक्सीजन कितना है? 2.5। तो 2.5 मोल्स कितना प्रोड्यूस कर रहा है? ये हो जाएगा 2/3 इंटू 2.5 मोल्स। ये हो गया हमारा इतना नंबर ऑफ मोल्स KCl3 प्रोड्यूस हो रहा है। पर हमें निकालना क्या? अमाउंट, यानी कि हमें मास निकालना है। तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके मोलर मास से। किसके मोलर मास से? मोलर मास ऑफ KClO3। तो KClO3 का मोलर मास देख लेते कितना होता है। KClO3 तो पोटाशियम कितना है आपका? 39 प्लस ये है आपका 35.5 प्लस 16 इंटू 3, तो इनको ऐड करने पर आता है 122.5। तो ये आ गया 122.5 ग्राम्स हो गया KClO3 का मोलर मास। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ये आ जाएगा 2/3 इंटू 2.5 इंटू 122.5। तो दिस विल बी इक्वल टू, इसका आंसर हमारा कितना आएगा? तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये आता है हमारा, दिस इज कमिंग 204.16 दिस मच ग्राम्स। यानी KClO3 की कितनी रिक्वायरमेंट है? इतनी। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी से रिलेटेड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड ऑफ एयर at NTP to completely burn 1000 grams of sulfur containing 4% incombustible matter. तो यहाँ पर हमें क्या करना है? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड ऑफ एयर। एयर का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है जिसमें 21% ऑक्सीजन है एट NTP टू कम्प्लीटली बर्न 1000 ग्राम्स ऑफ सल्फर कंटेनिंग 4% इनकम्बस्टिबल मैटर। सबसे पहले तो हमें रिएक्शन क्या कर रहा है? सल्फर किससे रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सबसे पहले देख लेते हैं ये कितना है? 1 मोल। यानी 1 मोल के लिए 1 मोल ही ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब हम देखते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है? ये 1000 ग्राम्स ऑफ सल्फर दिया हुआ है, यानी सल्फर का मास दिया हुआ है 1000 ग्राम्स। ठीक है, जिसमें से हमारा 4% जो है इनकम्बस्टिबल मैटर है। तो इनकम्बस्टिबल मैटर ये कितना हो जाएगा? हमारे इनकम्बस्टिबल मैटर 1000 का 4%। ठीक है, यही बोला 4% सल्फर कंटेनिंग 4% इनकम्बस्टिबल मैटर, यानी 1000 का 4% यानी 1000 इंटू 4/100। तो ये आ जाएगा आपका 40 ग्राम्स। यानी कि 40 ग्राम्स हो गया आपका इनकम्बस्टिबल मैटर। मैं ज़रा इसको ज़रा अच्छे से लिख दूँ, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा। दिस इज इनकम्बस्टिबल मैटर। ठीक है, तो हमारा ये आ गया 40 ग्राम्स। तो हमारा नेट सल्फर कितना आ गया? ये आ गया आपका 1000 माइनस 40, यानी कि 960 ग्राम्स। तो सल्फर हो गया हमारा 960 ग्राम्स। तो अब इस ग्राम से, दिस इज द गिवन मास ऑफ द सल्फर। अब हम यहाँ से हम मोलर मास, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर निकाल सकते हैं, गिवन नंबर ऑफ मोल्स।
नंबर ऑफ मोल सल्फर के कितने हो जाएंगे, आपके गिवन मास है आपका 960 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मोलर मास, ये हो जाएगा आपका 30 मोल्स, यानी कि 30 मोल्स है, यानी सल्फर ये है आपका 30 मोल्स। ठीक है, तो सल्फर आपका बन रहा है 30 मोल्स। तो 1 मोल के लिए अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, 1 मोल ऑफ सल्फर रिक्वायर ऑक्सीजन कितना, 1 मोल है, तो 30 मोल्स कितना रिक्वायर्ड है, ऑब्वियसली 30 मोल्स हो गया। तो यानी ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स हमें समझ में आ गया, लेकिन हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दिस इज ये आपका एनटीपी में है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 इंटू 22.4 विच इज कमिंग इक्वल टू 672 लीटर्स, यानी ऑक्सीजन हमारा आ गया 672 लीटर्स। अब ये बोल रहे हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड ऑफ एयर, एयर का 21% हमें एयर कितना रिक्वायर्ड है ये बेसिकली बोल रहे हैं, जिसमें से ऑक्सीजन जो है आपका 21% है। तो आगे देखते हैं कितना आएगा ये। तो अब हमें पता है ऑक्सीजन तो हमारा आगे 672 लीटर्स, तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना आ जाएगा, तो ऑक्सीजन कितना होता है हमारा 21% ऑफ एयर इज इक्वल टू ऑक्सीजन जो है आपका 672 लीटर्स। तो ऑक्सीजन कितना, एयर कितना हो जाएगा हमारा 672 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 21, तो इसको हम करेंगे तो वी विल गेट दिस इज कमिंग 3200 लीटर्स। तो दिस मच अमाउंट ऑफ एयर इज वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड, ये है आपका एयर रिक्वायर्ड और ये है आपका ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो दिस इज व्हाट वी वांट इन दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो इसके बाद वाला टॉपिक है, एक और टॉपिक रह गया है स्ट्रेचिबिलिटी कैलकुलेशन में वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।